नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट वेंचर एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि पिछले साल करवाया गया था 2021 में, और इस बार 2022 में इसका आयोजन कराया जाएगा, उसका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया गया UPSSC की वेबसाइट पर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पेट का एग्ज़ाम 28/6/2006 से अप्लाई शुरू हो जाएंगे इसके, और लास्ट डेट होगी 27/7/2022 तक, यानी कि 1 महीने का टाइम दिया गया है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देखते हैं। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में कर लीजिए, और इंग्लिश में पढ़ना है तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं इसको हिंदी में करके। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पेट 2022 आवेदन, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर प्रारंभ होने की तिथि 28/6/2022 से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 तक। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में कोई भी संशोधन करना है, अगर आपको करेक्शन करना तो 3/8/2022 तक इसकी लास्ट डेट होगी। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अर्हता और कब से क्या है, फॉर्म फिल करने के इंस्ट्रक्शन, फ़ोटो अपलोड, साइन अपलोड, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये देखिए स्टेप बाय यहाँ पर दिया गया, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड, स्टेप बाय स्टेप आप इसको पढ़ सकते हैं। शैक्षिक योग्यता पर अब हम आते हैं। इसमें कैंडिडेट देखते हैं क्या दिया गया शैक्षिक योग्यता में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी जानकारी। ये आवेदन शुल्क के बारे में दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर शैक्षिक अर्हता, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल किया है या इंटर किया है या BSc ग्रेजुएशन कोई भी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज के बारे में 18 उम्र दी गई है। एज न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी अधिनियम शासनादेशों के अनुसार आरक्षित विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य किया जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एशियन श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। यानी कि इसमें आयु में छूट भी दी जाएगी। यहाँ पर इसको यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम, इसके स्कोर की वैधता, यानी कि जो आपका रिजल्ट होगा उसका स्कोर कार्ड, उसकी वैधता 1 वर्ष तक मान्य होगी। 1 वर्ष तक इसको वैलिड किया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और सावधानीपूर्वक इसको भरिए। नेक्स्ट होगा पॉइंट, ये सिलेबस इनका दिया गया है। प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगी। यहाँ पर परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी। पूर्णांक 100 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और यहाँ पर ये पूरा सिलेबस यहाँ पर इनका दिया गया, हिंदी, इंग्लिश, तर्क शक्ति, समसामयिकी, करंट अफेयर और इतिहास, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन होंगे, भूगोल से, ज्योग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन यानी कि पॉलिटी, सामान्य विज्ञान, अंकगणित, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति, समसामयिकी, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण। यहाँ पर ये सारी जानकारी आपको दी गई सिलेबस में। शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा क्वेश्चंस का राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी NCERT के द्वारा
सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। कठिनाई स्तर एनसीईआरटी का सेकेंडरी और सीनियर यानी कि सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्तर का होगा कठिनाई स्तर। और परीक्षा का प्रकार आपको बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। माइनस मार्किंग का भी प्रावधान रहेगा, 1/4 माइनस मार्किंग यहाँ पर। ये यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे, जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये नीचे आ गया है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSC पैट 2022। लोअर एज मिनिमम एज 18 और अपर एज 40। क्वालिफ़िकेशन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको दिया जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा खुलकर आएगा। यहाँ पर दिया गया, अगर आप पूर्व में आवेदित किसी भी आवेदन पत्र की सूचना रजिस्ट्रेशन संख्या प्रस्तुत करते हैं तो आपकी सारी सूचना इस नए आवेदन के लिए स्वतः संपादन करने योग्य प्रारूप में प्रदर्शित हो जाएगी। इससे आपको अपनी सारी प्राथमिक सूचनाओं को पुनः नहीं भरना पड़ेगा। क्या आपने पूर्व में कभी भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या ना? यहाँ पर आप ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश सेवा आयोग की वेबसाइट पर से संबंधित किसी भी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो अगर किया है आपने तो यस करिए और नहीं किया तो नो करिए। तो चलिए हम यस करके देखते हैं और प्रोसीड करेंगे। ये देखिए, कृपया ध्यान दें, पंजीकरण पूरा करने के लिए निम्नलिखित विवरण पर आपके पास होने चाहिए। बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यानी कि आपको फॉर्म भरने से पहले पूरा एडवर्टाइजमेंट डिटेल वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, तब आप इसको भरिए। आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र के अनुसार नाम और जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, इंटरमीडिएट शैक्षिक बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, और 10वीं या 12वीं शैक्षिक बोर्ड का नाम, पास करने का वर्ष, रोल नंबर, प्राप्त अंक, कुल अंक, ग्रेड, समकक्ष प्रतिशत ग्रेड सिस्टम के मामले। यानी कि अगर आप हाई स्कूल और इंटर में ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसकी सारी डिटेल, और अगर परसेंटेज वाइज है तो उसकी डिटेल। यदि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में अपात्र पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसका अभ्यर्थन रद्द कर दी जाएगी। जानकारी छिपाने या झूठी सूचना जमा करने से भर्ती के किसी भी चरण में अभ्यर्थन को रद्द कर दिया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यानी कि मूल निवास, डेट ऑफ इशू अथॉरिटी, SC ST यहाँ पर दिया गया इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है, SC ST OBC सर्टिफिकेट नंबर, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नंबर इफ़ एप्लीकेबल, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट नंबर इफ़ एप्लीकेबल, मान्य ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। सभी अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया के अंत तक इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को बनाए रखना आवश्यक है। यानी कि जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल करना होगा, और यहाँ पर दिया गया भर्ती प्रक्रिया के अंत तक इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को बनाए रखना है। यानी कि उसको आपको एक्टिव रखना है, चालू रखना है और सुरक्षित रखना है कि आप उसको बंद नहीं कराएं, क्योंकि आयोग द्वारा इन्हीं दोनों माध्यमों से अभ्यर्थियों को सूचना प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से आपको इनकी सूचना मिलती रहेगी। कोई भी नई जानकारी होगी इसके माध्यम से आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं विज्ञापन में प्रकाशित पद, प्रारंभिक परीक्षा, स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए निर्धारित सभी पात्रता संबंधित शर्तों को निर्दिष्ट आवेदन की अंतिम तिथि तक अवश्य पूरा करता हूं। जब आप इस पर टिक करेंगे आई एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये खुलकर आ जाएगा। अगर आपने पहले किसी परीक्षा में आवेदन किया था तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, और अगर नहीं किया था तो आपको एक फॉर्म आएगा रजिस्ट्रेशन करने का, दोबारा से उस पर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हम करते हैं नहीं, नो पर, तो यहाँ पर प्रोसीड, ओके, आई एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, एक्सेप्ट। ये देखिए यहाँ पर
अगर आपने अप्लाई नहीं किया था पहले कभी, तो यहाँ पर आप अप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और अगर आप यूपी के रहने वाले तो यूपी सिलेक्ट करिए। आर यू डोमिसाइल यूपी, यस। होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डिटेल आप फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारी डिटेल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल, कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी रहेगी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, और आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, एज में छूट चाहिए अगर आपको रिलैक्सेशन तो उसमें यस या नो करिए। हाई स्कूल का नेम, हाई स्कूल बोर्ड नेम, और पासिंग ईयर कब पास किया, रोल नंबर, परसेंट है अगर तो परसेंटेज, और ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग के लिए परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर आपको आपने कितने मार्क्स मिले हैं और टोटल मार्क्स आपके कितने रहे थे हाई स्कूल में, पूर्णांक और प्राप्तांक यहाँ पर होगा। इंटरमीडिएट की सारी डिटेल आपको अगर टिक करते हैं यस, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट की डिटेल भरनी पड़ेगी। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो उसकी डिटेल भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर की है तो भी डिटेल भर सकते हैं। जब आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, आपके मेल पे भी भेजा जाएगा, आपके फ़ोन पे भी भेजा जाएगा। और आगे की जानकारी जब आप इसको फिल करेंगे तो फ़ोटो साइन अपलोड कर सकते हैं, अदर डिटेल, फीस सबमिट कर सकते हैं, फाइनल सबमिट, और यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन। ऐसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपने पिछली बार 2021 में पैट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, नहीं भर पाए थे, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके अंकों के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।